हमने जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी, आज उसका सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है प्रीएम्बल। ये जो BLW का सिलेबस है उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंडियन पॉलिटी में प्रीएम्बल, बेसिक फीचर, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल पे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये IAS का क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। मतलब जो इंडियन फेडरेशन है वो हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है? फेडरेशन, जो फेडरेशन है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑप्शन है हमारा USA, कनाडा, आयरलैंड, UK। ठीक है, तो जो फेडरेशन सिस्टम है वो हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। मतलब वो वाला फीचर बताना है हमने जो इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन का कॉमन फीचर, कॉमन मतलब कि सेम फीचर है। ठीक है, तो वो हमने बताना है, ये पूछा इन्होंने। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजन, ड्यूल जुडिशरी, 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट तो अमेरिका में है नहीं है, ये गलत हो गया। ड्यूल जुडिशरी है नहीं क्योंकि ये सिंगल होती है। 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे इंडिया में है। और जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। ठीक है, ये दोनों का कॉमन फीचर है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कौन सा कॉमन फीचर है? और फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी करेक्ट। द इंस्पिरेशन ऑफ ए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ड्राइव फ्रॉम। अब यहाँ पे बोला है कि जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये हमने कहाँ से लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। LEF आप ऐसे भी याद कर सकते हो, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? लीफ का कंसेप्ट। तो ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, जो हमारे प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है वो हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर एप्ली ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। यहाँ बोला है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है ये दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट हैं। ठीक है, ये दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो ये कौन सी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट है? ठीक है, कौन? इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री? तो ये ब्रिटेन के। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ब्रिटेन का। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज। अब यहाँ बोला है जो हमारे राष्ट्रपति हैं इंडिया के, उसकी जैसी अथॉरिटी कहाँ पे है? ठीक है, कैसी, मतलब कैसी अथॉरिटी है? ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं इंडियन के वो सेम किसकी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी की तरह है? ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे धर्म, आपने देखा होगा इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सारे एक साथ रहते हैं। तो जहाँ पे सारे एक साथ रहें उसको हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो ये किस में डिस्क्राइब किया है? ठीक है, ये किस में डिस्क्राइब किया है? तो ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस में? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो रियल पावर है स्टेट की, ठीक है, जो रियल पावर है स्टेट की जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? ये बोला। और कौन सी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा वो आते हैं। तो वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जैसे मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री आ गई, डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा बेसिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ जी, ध्यान से, बेसिक फीचर कौन सा नहीं है? जब नहीं आ गया तो ध्यान देना है कि नॉट पूछा है। आधे बच्चे यहाँ से गलती कर देते हैं, नॉट शॉट देखते नहीं है तो टिक लगा के आ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार ये तो हमें आता था, तभी आता था। MCQ प्रैक्टिस करो फिर और ज़्यादा आता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, फेडरल भी है,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है लेकिन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट नहीं है। अब आपको पूछे कि कौन से बेसिक फीचर हैं, तो आपने ये तीनों वाले रट्टे मार देने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि फीचर ऑफ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री अभी बताया मैंने, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जिनके लिए साइंस वाइन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो वाली गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक, जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, लेकिन हाँ कुछ सेक्शन ऐसी हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, उसमें मेंशन भी है कि अब अगर वो डिसीजन दे दे और वो गलत हो या उनको गलत लगे तो वो वापस ले भी सकते हैं। ठीक है, ये भी है। तो बट ऐसे जनरल देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जुडिशरी पे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पीएम आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या उनके जज पे रिस्पॉन्स, क्योंकि ये अलग है। ठीक, तो ये हो नहीं सकता एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये हो सकता है क्योंकि लेजिस्लेचर में लॉ बनाते हैं तो लॉ को इम्प्लीमेंट हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा पूरा सही बैठता है, तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर दो। अब यहाँ पे बोला हुआ है कहाँ से लिया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? अब है फेडरेशन, अभी पढ़ा हमने कनाडा से, फेडरेशन कनाडा से। पार्लियामेंट्री कहाँ से ली है हमने? पार्लियामेंट्री कहाँ से ली है हमने? पार्लियामेंट्री ब्रिटेन से ली है। डीपीएसपी आयरलैंड से। डीपीएसपी तो बहुत बार पूछा हुआ है कहाँ से लिया, तो इसको ऐसे आंख बंद करना और 5 बार बोलना डीपीएसपी आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में फिक्स हो जाएगा और जब आप पेपर में जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से, फेडरेशन कनाडा से, पार्लियामेंट्री ब्रिटेन से, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं। बोला है कि हमने जर्मनी से क्या लिया है? क्या लिया है? कुछ नहीं लिया। बोरो क्या किया है? ठीक है, कौन सा फीचर को हमने जर्मनी से बोरो किया है? जो नेशनल इमरजेंसी में हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंस करते हैं ना, रोकते हैं, कौन से राइट हैं आपने बताने? फंडामेंटल राइट हमारे 6 है। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट में कुछ आर्टिकल हैं 12 से लेके 35 तक, तो इसमें कौन से आर्टिकल है जिसको हम सस्पेंड करते हैं? जब नेशनल इमरजेंसी, जब वार लगी होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, ठीक है, उस टाइम में जब हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, ये हमने लिया है प्रोविजन से। और आपका काम है कि कौन से फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड करते हैं। ठीक है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने ऐसे तड़ातड़ कमेंट करने हैं। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से? ये है ब्रिटेन से। भाई आ गया डीपीएसपी, फिर से ये आ गया इरीज से। कहाँ से? इरीज से। अब फिर से सस्पेंशन, ये जर्मन से। कॉन्क्रेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्क्रेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। ठीक है, जो प्रियम्बल में है। When the Constitution was enacted, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया तब आया प्रियम्बल। से बाद है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया उसी को बाद में हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। तो आप ऑप्शन ए को टिक लगा दो। और यहाँ पे देखो कहाँ पे 1 नहीं है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाता है। आइडियल दैट वर टू बी अचीव, यस, आइडियल को हमने अचीव करना है, तो जहाँ पे 2 नहीं है उसको कैंसिल कर दो। 2 तो सभी में दिख रहा है ना। तो थर्ड है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सही बात है। तो ये सारे ही फीचर हैं, तो आप आराम से 4th वाला टिक कर दो। कौन सा? 4th वाला। अब बोला है कि प्रियम्बल का करेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है। इट इज़ ए नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ ए लॉ। The Supreme Court recently ruled that is not a part of a constitution. It has been amended twice, या all the correct। पहली बात ये है, इसको अमेंड किया है एक बार, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, एक ही बार हमने इसको अमेंड किया हुआ है। ठीक, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि नॉट ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आए थे कुछ ऐसे प्रियम्बल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, बट अभी तो ये कुछ भी नहीं हमें पता। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाते हैं। नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, सही बात है, इसको हम कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते इसको और डीपीएसपी को, ये ध्यान पे रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
मतलब कि कोई हमारे प्रियम्बल को नहीं माने, डीपीएसपी को नहीं माने, हम ये उठ के जा नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हाँ हमारा ये बात नहीं हमारी मान रहे तो हम इस पर केस कर देंगे, जैसे फंडामेंटल राइट पे होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में ये होता है कि जैसे राइट टू इक्वालिटी है ना हमारी, तो हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, जहाँ फिर हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है तो हम रिट इशू कर देते हैं, है ना, हम रिट लेके चले जाते हैं। बट जो डीपीएसपी है और प्रियम्बल है वो इनफोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। कब से प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमने कहाँ से बोरो किया है इसको हमने बोरो किया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने बचपन से ही देखते आए हो, ये लिखा ही होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट इनैक्ट गिव टू द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया in our constitution assembly adopt, enact and give to the ourselves this constitution. We the people of India in our constitution assembly adopt, enact and give to the ourselves this constitution. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब हमने प्रियम्बल के करेक्ट स्टेटमेंट। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड अंडर आर्टिकल 368। नो। ठीक है, preamble of the constitution is not a part of a constitution and can't be amended. No. Preamble is the part of the basic feature of constitution and can be amended only if no change in basic feature is made. If no change in basic feature is made, ध्यान से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना SSI, सेकुलर सोशलिस्ट यूनिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, और ओनली एक ही अमेंडमेंट हुई है हमारे प्रियम्बल में। कौन सी? सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रेट यूनिटी। ठीक है, अब है कि आपने करेक्ट नॉमेनक्लेचर लगाना है प्रियम्बल का। इसमें पहले आएगा सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक। सॉवरेन सबसे पहले, सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी करेक्ट। अब हमने बोला है कि रिपब्लिक, है ना, यहाँ पे आपने देखा रिपब्लिक बोल रहे हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, क्या मतलब है इसका? क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको इलेक्ट करते हैं हम लोग, पीपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। इनमें से कौन सा नहीं पार्ट है प्रियम्बल का, यह आपने लगाना। अभी मैं कब से बोले जा रही हूँ कि ये पार्ट है, तो आपने बताना मुझे ऑप्शन कौन सा नहीं है, ये इसमें से कौन सा नहीं पार्ट। सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाई इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी